नमस्कार दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल में अपना लोहा मनवा लिया है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति के साथ हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल पर अटैक किया गया। ऐसा अटैक किया गया दोस्तों कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम तक भेद दिया गया है। खबरों की अगर बात की जाए तो इस बार हूती ने अपने मिसाइल से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दिल्ली से तल अवीव जा रही एयर इंडिया फ्लाइट को अबू धाबी में डाइवर्ट करना पड़ा दोस्तों। ये धमाका इतना ज़्यादा खतरनाक था। आपको बताऊंगी इस पूरे रिपोर्ट में कि कैसे हूती अपनी तूती बुलवा रहा है। इस वक्त दुनिया भर की निगाहें हूती विद्रोहियों पर है, क्योंकि दोस्तों इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन के आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, उसको देखते हुए हूतियों ने अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल किया और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो खबर ये निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, जी हाँ, इजराइल का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार की सुबह यमन ने ईरान स्थित हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले की वजह से दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1139 को अबू धाबी में डाइवर्ट करना पड़ा। हमले के वक्त विमान की लैंडिंग में महज 1 घंटा बचा था, लेकिन इससे पहले हमला जबरदस्त तरीके से किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान उस समय जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्लेन में करीब 300 यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने इसकी पुष्टि करके बताया कि फ्लाइट ने अबू धाबी को सुरक्षित तौर पर लैंडिंग किया है और उसे जल्द ही दिल्ली वापस लौटाया जाएगा, क्योंकि जो लोग इजराइल जाने के लिए तैयार थे, आधा रास्ता पहुंच चुके थे, आधे रास्ते से उन लोगों को वापस दिल्ली पहुंचाया जाएगा। एयर इंडिया ने यह कहा कि जिन यात्रियों ने 3 से 6 मई 2025 के बीच उड़ान के लिए अपने टिकट बुक किए थे, उन्हें अपना टिकट एक बार फिर से बदलने की सुविधा दी जाएगी। पूरा पैसा उन्हें वापस दिया जाएगा। मिसाइल ने एयरपोर्ट के परिसर और सड़क और वाहन को नुकसान पहुंचाया। इतना खतरनाक, इतना तीव्र गति से हूतियों के जरिए इस मिसाइल से अटैक किया गया था। इजरायली सेना ने माना है कि उनका डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो गया। इसकी जांच की जा रही है। अब तक बताया जा रहा है कि इस हमले में 8 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली और जिम्मेदारी लेते हुए ये दावा किया है कि इजराइल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। साफ तौर पर इजराइल के सैन्य अभियानों को हर तरीके से नुकसान जो है हूतियों के जरिए पहुंचाया जाएगा। हूती प्रवक्ता यहिया सारी ने कहा है कि हमले में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है। हालांकि इजरायली सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने मार्च में 48 घंटों में 3 बार इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बना चुका है। हालांकि सभी हमले इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रोक लिया गया, ऐसा इजराइल के जरिए दावा किया जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हूती के हमले को लेकर कहा है कि वो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि हूतियों का जो तूती है वो कितना पावरफुल है, किस तरीके से हूती जो है अमेरिका से भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दूं दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका से सीधा लड़ाई छेड़ दिया था। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन इसके जवाब में हूतियों ने भी अमेरिका के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका में युद्धपोत को 3 बार अमेरिका के नष्ट किया है, हमला किया है। सऊदी मीडिया आउटलेट ने भी जानकारी दी है कि अमेरिकी नेवी ने लाल सागर में ईरानी टोटी जहाज जोग्रास को डुबो दिया था। अमेरिका और हूती के बीच छिड़ी इस जंग का सीधे लड़ाई हूती विद्रोही के ऊपर जो है आकर टिकता है। और हूती कितने ताकतवर है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। हूती विद्रोहियों के पास करीब 1 से 1.5 लाख लड़ाके हैं दोस्तों, जो हर वक्त लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, मैदान में जंग लड़ने के लिए मौजूद रहते हैं। इनके पास कई खतरनाक हथियार हैं, जिनमें ड्रोन, मिसाइल शामिल है। कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हूतियों के पास 1000 से ज़्यादा ईरानी मिसाइल है और हूती विद्रोहियों को हिजबुल्लाह ट्रेनिंग भी देता है।
यूएस के मुताबिक हूती विद्रोह अपने गुट में बच्चों को भी भर्ती करता है। 2020 की लड़ाई में 1500 से ज़्यादा बच्चे जो है मारे गए थे। इसमें 2 साल पहले एक रिपोर्ट बताया गया था कि ईरान हूती विद्रोहियों को मिसाइल दे रहा है, जो कि इंटरनेशनल कानून का सीधा उल्लंघन करता है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। साथ ही अमेरिका और सऊदी अरब आरोप लगाते हैं कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल दी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इन्हीं मिसाइल से हूती विद्रोहियों ने साल 2017 में रियाद पर हमला किया था, लेकिन इन सभी मिसाइलों को हवा में मार गिराया गया। ईरान पर हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगता है। हूती विद्रोहियों के पास कम रेंज वाली मिसाइल से लेकर ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि नवंबर 2023 में हूतियों ने इंटरनेशनल शिपिंग्स पर 100 से अधिक हमले किए थे, जिसमें वैश्विक व्यापार को काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ा था। हूतियों का कहना है कि यह हमला गाजा में इजरायली हमास युद्ध के चलते फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया है। फिलिस्तीनियों का रक्षक बनकर उन्होंने ये हमला किया है। आपको बता दें कि यमन में सबसे ज़्यादा ताकतवर संगठन कोई है दोस्तों, तो वो हूती विद्रोही है। अब्दुल मंसूर हादी ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को शक्ति सौंप दी है, क्योंकि काउंसिल सऊदी अरब से काम करती है। इसका ही यमन की आधिकारिक सरकार के तौर पर माना जाता है। ये भी माना जाता है कि हूती विद्रोही यमन को चलाते हैं। ये उत्तरी यमन में टैक्स वसूलते हैं। इनकी अपनी करेंसी भी है। इतनी ताकत, इतनी शक्तिशाली जो है हूती विद्रोहियों के पास अपना सब कुछ है। बहुत ही पावरफुल जो है संगठन हूती विद्रोही कहलाता है, जो अमेरिका तक से जंग लड़ने के लिए तैयार रहता है। और इजराइल पर लगातार इस वक्त हूतियों के ज़रिए दोस्तों अटैक किया जा रहा है, जहां पर इजराइल को काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। जमकर नुकसान जो है इस वक्त इजराइल के आगे देखने सुनने को मिल रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गाज़ा के लिए हूती का तगड़ा प्लान सेट कर दिया गया है और इजराइल जो है इस प्लान की वजह से घुटने पे आ सकता है, घुटने के बल आ सकता है। इस तरीके की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।